अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दानिश्वर में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग में एटमी हथियार इस्तेमाल होते हैं तो हलाकतों की तादाद कितनी ज़्यादा होगी। तो दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के तनाज़े पर बढ़ती कशीदगी के मद्देनज़र दुनिया भर से माहिरीन अब इस नुक्ते पर अपनी तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं कि अगर दोनों एटमी ताकतों के दरमियान जंग छिड़ जाती है तो उसके नताइज क्या होंगे। दोस्तों, बैनुल-अक़वामी साइंसी जरीदे में हाल ही में शाया होने वाले एक ताज़ा तहकीकी मकाले में इस बात का जायज़ा लिया गया है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जोहरी जंग होती है तो इसके नतीजे में जानी और मौसमियाती नुकसान की हद क्या होगी। दोस्तों, मकाले में कहा गया है कि जोहरी हथियारों से लैस दूसरे ममालिक की निस्बत इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पर ख़दशात मौजूद हैं, क्योंकि इन दोनों ममालिक में जंगों की एक तवील तारीख़ है। दोनों ममालिक में हाल ही में पेश आए कशीदगी के ताज़ा वाक़यात, सरहदी तनाज़ात के हल में पेश रफ्त का फुक़दान, गुंजान आबाद शहरी इलाके और जोहरी हथियारों में तेज़ी से तोसी एटमी जंग के ख़तरात को मज़ीद बढ़ा देती है। दोस्तों, वीडियो में हम आपको ये भी बताते हैं कि दुनिया के जोहरी हथियार कहाँ कहाँ हैं। पाकिस्तान नहीं, चीन है इंडिया के जोहरी निशाने पर। पाकिस्तान और इंडिया की अस्करी कुव्वत का तकाबली जायज़ा भी इस वीडियो में हम लेंगे। दोस्तों, आपको सबसे पहले बताते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के जोहरी हथियारों की तादाद और सलाहियत के हवाले से इस मकाले में बताया गया है कि दुनिया भर में इस वक्त लगभग 13,900 जोहरी हथियार मौजूद हैं, जिनमें से 93% अमेरिका और रूस के पास हैं। बाकी रह जाने वाली 7 जोहरी ताकतों के पास जोहरी हथियारों की तादाद तकरीबन 1200 है। तहकीक में बताए गए अंदाजे के मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास इस वक्त 140 से 150 एटमी वॉर हेड्स मौजूद हैं और सन 2025 तक इनकी तादाद 200 से 250 तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, दोनों ममालिक के पास मौजूद वॉर हेड्स की तादाद का अंदाज़ा अफजूदा यूरेनियम की मिकदार के बजाय इनके डिलीवरी के निज़ाम की सलाहियत की बुनियाद पर लगाया गया है, जिसे रिमोट सेंसरिंग के ज़रिए जांचा जा सकता है। पाकिस्तान के पास जोहरी हथियार दागने की सलाहियत रखने वाले F-16 और मिराज तैयारे मौजूद हैं, जिनकी रेंज 2100 किलोमीटर तक है, जबकि 8 इक़साम के बैलिस्टिक मिज़ाइल हैं जिनकी रेंज 2750 किलोमीटर है। इस सलाहियत के साथ पाकिस्तान इंडिया के तमाम शहरों को बाआसानी निशाना बना सकता है। दोस्तों, इंडिया में 400 शहर ऐसे भी हैं जिनकी आबादी 1 लाख अफराद से ज़्यादा है और तहकीक में कहा गया है कि इस सलाहियत को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान इंडिया के गुंजान आबाद शहरों में से 1/3 को निशाना बना सकता है। दूसरी जानिब इंडिया के पास जोहरी हथियारों को ले जाने की सलाहियत रखने वाले मिराज और जैगवार तैयारे हैं, जिनकी रेंज 1850 किलोमीटर है, जबकि इंडिया के पास 4 इक़साम के बैलिस्टिक मिज़ाइल हैं जिनकी रेंज 1850 किलोमीटर है। और इस सलाहियत के साथ इंडिया पूरे पाकिस्तान को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान में 60 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 लाख से ज़ायद है और इंडिया इन तमाम शहरों को निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल है। दोस्तों, वीडियो में अब जंग का मंजर आपको बताते हैं। तहकीकी मकाले में कहा गया है, ना तो इंडिया और ना ही पाकिस्तान उस वक्त तक जोहरी जंग की शुरुआत करेंगे जब तक किसी एक फरीक को दूसरे की जानिब से शदीद इश्तियाल ना दिलाया जाए। दोस्तों, इंडिया की इस हवाले से पॉलिसी ये है कि वो जोहरी हथियारों के इस्तेमाल में पहल उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक उस पर कीमियाई या बायोलॉजिकल हथियारों से हमला न किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी ये है कि जोहरी हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ उस वक्त किया जाएगा जब कोई मुल्क इस हवाले से पहल ना करे या पाकिस्तान किसी बैरूनी हमले से रिवायती तौर पर निमटने का अहल ना रहे। दोस्तों, तहकीक के मुताबिक दोनों ममालिक अब तक 4 रिवायती जंगें लड़ चुके हैं, जबकि तकसीम हिंद के बाद से बड़ी तादाद में झड़पें भी जारी रहती हैं। यही वजह है कि दोनों ममालिक के दरमियान एक आम रिवायती जंग का जोहरी जंग में बदल जाना कोई आम बात नहीं है। इस सलाहियतों को मद्देनज़र रखते हुए तहकीक में दोनों ममालिक में एक फ़र्ज़ी जोहरी जंग का मंजर पेश किया गया है जो सन 2025 में वकूअ पज़ीर होगी। दोस्तों, इस फ़र्ज़ी मंजरनामे में यह भी फ़र्ज़ किया गया है कि पाकिस्तान इंडिया पर पहले जोहरी हमला करेगा, ताहम ये वाज़ेह किया गया है कि इसका मतलब
ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوگا اور پہل انڈیا بھی کر سکتا ہے۔ اندازے کے مطابق سن 2025 تک دونوں ممالک کے پاس اپنے اپنے 250 جوہری ہتھیار ہوں گے۔ دوستو، اس جنگ میں شہری علاقوں کو ایئر برسٹ کی تکنیک کے ذریعے نشانہ بنایا جائے گا، جبکہ فوجی اور اسٹریٹجک مقامات کو دیہی یا کم آبادی والے علاقوں میں بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ چین کو اس جنگ سے دور رکھنے اور پاکستان کی مدد نہ کرنے پر مجبور کرنے کے لیے انڈیا کے پاس 100 کے لگ بھگ جوہری ہتھیار موجود ہیں، کیونکہ پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے جبکہ انڈیا کی صلاحیت اس کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے۔ دوستو، فرض کیا گیا ہے کہ انڈیا اس جنگ میں 150 جوہری ہتھیار استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں 25 مقامات کو نشانہ بنائے گا، جبکہ پاکستان بھی اتنی ہی تعداد میں ہتھیاروں کو گنجان آباد شہروں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کرے گا۔ اس 7 روزہ فرضی جنگ میں دونوں ممالک کن کن اہداف کو نشانہ بنائیں گے، تحقیق میں اس حوالے سے بھی منظرنامہ پیش کیا گیا ہے۔ دوستو، اب آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ اگر ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو کتنی ہلاکتیں ہوں گی۔ سن 2025 میں ہونے والے اس فرضی جنگ میں جوہری ہتھیاروں کی تعداد اور ان کی طاقت کو سامنے رکھتے یہ بتایا گیا ہے کہ دونوں ممالک میں ہلاک ہونے والی تعداد 5 کروڑ سے 12.5 کروڑ تک ہوگی۔ جنگ عظیم دوم میں ہلاک ہونے والوں کی کل تعداد 5 کروڑ تھی۔ دوستو، تحقیق میں کہا گیا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی شہر گنجان آباد ہیں اور سب سے کم طاقتور جوہری ہتھیار یعنی 15 KT استعمال ہونے کی صورت میں بھی دونوں ممالک میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد جنگ عظیم دوم جتنی ہوگی، اور یہ ہلاکتیں ایک ہفتے کے اندر اندر واقع ہوں گی۔ انڈیا میں ہلاکتوں کی تعداد پاکستان کے مقابلے میں 2 سے 3 گنا زائد ہوگی، کیونکہ اس فرضی جنگ میں یہ فرض کیا گیا ہے کہ پاکستان زیادہ تعداد میں جوہری ہتھیار استعمال کرے گا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انڈیا کی آبادی زیادہ ہے اور شہر بہت زیادہ گنجان آباد ہیں۔ دوستو، اب اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ جنگ کے عالمگیر موسمیاتی اثرات کیا ہوں گے۔ اس جوہری ہتھیاروں سے لگنے والی آگ اور دھواں دنیا کے موسم کو ٹھنڈا کر دے گا، جس کے باعث کاشتکاری کم ہو جائے گی اور وسیع پیمانے پر قحط پھیلے گا۔ ان حملوں کے نتیجے میں لگنے والی جوہری آگ کے باعث 1 کروڑ 76 لاکھ ٹن سے لے کر 3 کروڑ 96 لاکھ ٹن تک کاربن کا اخراج ہوگا۔ یہ دھواں فضا کے اوپری حصے پر پہنچے گا اور ایک چند ہفتوں کے اندر اندر یہ دھواں پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ زمین پر سورج کی روشنی 20 سے 35% تک کم ہو جائے گی، جو عالمی درجہ حرارت کو 2 سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک کم کر دے گی۔ ان موسمیاتی اثرات کی بحالی میں 10 برس کا عرصہ لگے گا۔ زمینی پیداوار میں 15 سے 30% تک کمی ہو جائے گی، جبکہ عالمی سطح پر اسی نوعیت کے دوسرے نقصانات بھی ہوں گے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیجیے، تاکہ آنے والی جو مزید ویڈیوز ہیں آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔